हमारी विरासत में स्वागत है आप सबका। हम लोग मंडल कमीशन की अनुशंसाओं के बारे में जान रहे हैं। प्रथम पार्ट में हम लोगों ने मंडल कमीशन की 10 अनुशंसाओं के बारे में जाना था और आज के इस वीडियो में 11वें अनुशंसा से लेकर 20वें अनुशंसा तक, यानी आज के इस वीडियो में भी हम 10 अनुशंसाओं के ऊपर चर्चा करेंगे, जानेंगे। तो 11वें नंबर की जो अनुशंसा थी मंडल कमीशन की वो ये थी कि पिछले अध्याय पैरा 12.22 में हिंदू और गैर हिंदू ओबीसी की आबादी कुल आबादी की करीब 52% बताई गई है। इसी के मुताबिक केंद्र सरकार के सभी पदों पर ओबीसी के लिए 52% पद आरक्षित होने चाहिए। लेकिन यह प्रावधान उच्चतम न्यायालय के तमाम फैसलों के खिलाफ जाता है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत आरक्षण की कुल मात्रा 50% से नीचे होनी चाहिए। इसे देखते हुए ओबीसी के लिए आरक्षण एससी और एसटी के लिए निर्धारित 22.5% आरक्षण को जोड़कर 50% से नीचे होना चाहिए। कानूनी बाध्यताओं को देखते हुए आयोग ओबीसी के लिए सिर्फ 27% आरक्षण दिए जाने की सिफारिश करता है। यद्यपि अन्य पिछड़े वर्ग की असल आबादी इस आंकड़े की करीब दोगुनी है। अनुशंसा नंबर 12 है, जिन राज्यों ने ओबीसी के लिए पहले ही 27% से ज़्यादा आरक्षण का प्रावधान किया है उन पर इन सिफारिशों का कोई असर नहीं होगा और वह आरक्षण यथावत बना रहेगा। अनुशंसा नंबर 13 है, आरक्षण की मात्रा के सिलसिले में उपरोक्त सामान्य सिफारिश के साथ आयोग निम्नलिखित सभी योजनाओं में ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रस्ताव करता है। पहला, खुली प्रतिस्पर्धा में मेरिट के आधार पर चुने गए ओबीसी अभ्यर्थियों को उनके लिए निर्धारित 27% आरक्षण कोटे में समायोजित नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, उपरोक्त आरक्षण सभी पदों स्तरों पर प्रमोशन कोटा में भी लागू किया जाना चाहिए। तीसरा है इसका, अगर आरक्षित कोटा खाली रहता है तो इसे 3 साल तक आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उसके बाद उन पदों को अनारक्षित किया जाना चाहिए। 13 का चौथा है, सीधी भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उम्र की ऊपरी सीमा में छूट का विस्तार ओबीसी के लिए उसी तरह से किया जाना चाहिए जैसा कि एससी और एसटी के मामले में है। 5वां है, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा हर श्रेणी के पदों के लिए रोस्टर व्यवस्था उसी तरह से लागू किया जाना चाहिए जैसा कि एससी और एसटी के अभ्यर्थियों के मामले में है। उसके बाद है अनुशंसा नंबर 14, आरक्षण की उपरोक्त योजना यथावत केंद्र व राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी लागू होनी चाहिए। साथ ही सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी यही प्रावधान किया जाना चाहिए। 15 नंबर की अनुशंसा है, सरकार से किसी भी तरीके से वित्तीय सहायता पाने वाले निजी क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की भर्ती उपरोक्त तरीके से करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। अनुशंसा नंबर 16 है, सभी विश्वविद्यालयों व उनसे जुड़े कॉलेजों में भी आरक्षण की उपरोक्त योजना लागू होनी चाहिए। अनुशंसा नंबर 17, इन सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए यह जरूरी है कि पर्याप्त वैधानिक प्रावधान सरकार की ओर से किए जाएं, जिसमें मौजूदा अधिनियमों, कानूनों, प्रक्रिया आदि में संशोधन शामिल है, जिससे वे इन सिफारिशों के अनुरूप बन जाएं। शैक्षणिक छूट अनुशंसा नंबर 18, हमारी शैक्षणिक व्यवस्था का स्वरूप चरित्र के हिसाब से अभिजात्य है। इसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर बर्बादी होती है। साथ ही अत्यधिक आबादी वाले और विकासशील देश की ज़रूरतों के मुताबिक इसका उचित इस्तेमाल नहीं हो पाता है। यह ब्रिटिश शासन की देन है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इसकी आलोचना हुई, लेकिन अब तक इसमें कोई ढांचागत बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि यह शिक्षा पिछड़े वर्ग की ज़रूरतों के मुताबिक बहुत कम होती है, लेकिन उन्हें वर्ग के साथ चूहा दौड़ लगाने को मजबूर किया जाता है, क्योंकि
उनके लिए कोई विकल्प नहीं है। शैक्षणिक सुधार पर विचार करना आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं है, इसीलिए हम इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। हम सिर्फ मौजूदा ढांचे में इस दर्द को कम करने के सुझाव दे सकते हैं। अनुशंसा नंबर 19 है, अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को विभिन्न राज्य सरकारें तमाम शैक्षणिक छूट दे रही है। इनमें शिक्षण शुल्क में छूट, मुफ्त किताबें और कपड़े, मध्याह्न भोजन, विशेष हॉस्टल सुविधा, भत्ते आदि शामिल हैं। ये छूट ठीक है, लेकिन दी जा रही ये सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। शायद इसके लिए राज्यों के पास पर्याप्त धन नहीं है, जिसकी वजह से इस तबके के लिए अलग से कार्यक्रम नहीं बन पाते। इसके लिए अलग से धन का प्रावधान किया जाना चाहिए, जिससे अलग से योजना चलाकर गंभीर और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जा सके और उनके लिए उचित माहौल बनाया जा सके। अनुशंसा नंबर 20 है, यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि ज़्यादातर पिछड़े वर्ग के बच्चे अनियमित और उदासीन विद्यार्थी हैं। उनकी स्कूल छोड़ने की दर बहुत ज़्यादा है। इसकी दो प्रमुख वजहें हैं। पहला, ये बच्चे बहुत ही सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से दबे कुचले समाज में पलते हैं, इसीलिए उन्हें स्कूल जाने की प्रेरणा सामान्यतया नहीं मिलती। दूसरे, इनमें से ज़्यादातर विद्यार्थी बहुत गरीब परिवारों से आते हैं और उनके माता पिता उन पर दबाव बनाने को बाध्य होते हैं कि वे बहुत ही कम उम्र से उनके काम में हाथ बटाएं। तो इस प्रकार ये 20वीं अनुशंसा थी। अगले पार्ट में हम आगे की अनुशंसाओं को जानेंगे।